अभी जो मैंने आपको दिखाया वह है अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट 71% Hg, जिसे आप मीरा 71 के पाउच के नाम से जानते हैं शायद। दोस्तों यह एक प्रकार का हर्बिसाइड है, सिस्टेमिक हर्बिसाइड यानी अंतर प्रवाही खरपतवार नाशक। यह खरपतवार पर स्प्रे करने के बाद में उसे 15 दिन के भीतर भीतर पूरी तरह से सुखा देता है, क्योंकि यह उसके कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि को बाधित करता है, यानी भोजन निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है और अंततः खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि इसे आप कभी भी किसी भी प्रकार की फसल पर स्प्रे नहीं कर सकते। इसे सिर्फ खाली मैदानों में या खेतों की मेड़ के आसपास जहां पर फसल नहीं लगाई जाती है वहां पर स्प्रे किया जाता है, जिद्दी कई प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए। यह कई प्रकार के पौधे को भी पूरी तरह से खत्म कर देता है, जैसे झाड़ी नुमा जो झाड़ियाँ होती है, जैसे हमारे इधर एक रुकड़ी का पौधा होता है, उसको भी ये पूरी तरह से समाप्त कर देता है यदि इसको आप अच्छा सा गहरा स्प्रे करें तो ध्यान रहे कभी भी आपको किसी फसल पर स्प्रे नहीं करना है। खाली मैदानों में या खेतों के ऐसी मेड़ पर जहाँ पर आप फसलें नहीं लगाते हैं उन जगह स्प्रे करें जहाँ पर आपका फसल में पानी भी बहकर नहीं जाता हो। कभी भी आप इसे खाली पड़े खेतों में भी स्प्रे ना करें बारिश के दिनों में। यदि आप इसके 1 महीने बाद यदि फसल लगाते हैं और बारिश अच्छी से नहीं होती है तो वहाँ पर फसल अंकुरण भी नहीं हो पाता है। के डोज की बात की जाए तो इसका एक पाउच पर 15 से 20 लीटर 25 लीटर की टंकी में पड़ता है और अच्छा गहराई से इसे खरपतवार पर स्प्रे किया जाता है। खरपतवार अच्छी तरह से भीगना चाहिए। 100 ग्राम के पाउच को आपको 15 से 20 लीटर की टंकी में मिलाकर स्प्रे करना है। को यह जो पौधा दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप देखिए इस प्रकार का ये जो पौधा है, यह जो पौधा है इसको भी यदि आप अच्छे से इस पर गहरा स्प्रे करते हैं, इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से भिगा देते हैं, झरने लग जाता है पानी, तो इसको भी यह बहुत ही अच्छी तरीके से सुखा देता है। तो ऐसी झाड़ीनुमा पौधों को सुखाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। Like and subscribe